मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष कुमार जी। सभापति महोदया, आपने मुझे नागर विमानन मंत्रालय के अधीन 2022-23 के डिमांड फॉर एवं ग्रांट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, मैं सबसे पहले एयर इंडिया के निजीकरण के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह संस्थान पिछले कई वर्षों से घाटे में था और साल दर साल सरकार के ऊपर पब्लिक मनी का बोझ पड़ता जा रहा था। आशा है कि टाटा एयरलाइंस ग्रुप के पास इसका सफल परिचालन हो सकेगा। वैसे तो मेरा मानना है कि सरकार के अधीन भी एक सरकारी विमान कंपनी होनी चाहिए। विकट परिस्थिति में सरकारी संस्थान द्वारा आम नागरिकों को सेवा प्रदान जिससे किया जा सके। महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उड़ान योजना में पूर्णिया का जो वायु सेवा बहाल करने के लिए सम्मिलित किया गया था, बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान सेवा बहाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18/8/2015 को इसकी घोषणा की थी और पूर्णिया से हवाई सेवा बहाल करने के संदर्भ में टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार को जमीन देना था, जो 2017 में ही राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को राशि आवंटित कर दिया था। लेकिन जिस जमीन का अधिग्रहण होना था, उन किसानों ने हाईकोर्ट की शरण में चला गया था, जिसके वजह से वह जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन कोविड महामारी के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी और अब हाल के दिनों में पीछे 9 मार्च को उच्च न्यायालय ने उस पूरे मामले को जिलाधिकारी को वापस कर दिया है और मुझे विश्वास है कि 15 अप्रैल तक जमीन का भी निपटान हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी को वह जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। और माननीय मंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं और माननीय मंत्री जी से भी लगातार हम संपर्क में हैं, कई बार मिल चुके हैं कि अप्रैल के महीने में जब जमीन हस्तांतरित हो जाए तो वहां पे टर्मिनल बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो जाए और जो बीड में लाके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाए। ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको सकारात्मक रूप में लेके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करने का काम करेंगे। जबकि 2017 में हमारे पड़ोस में दरभंगा एयरपोर्ट को लिया गया, टेकअप किया गया और 20 में वह चालू हो गई और दरभंगा से काफी पैसेंजर मिल रहा है। जो हवाई माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज का सफर कर सके, वह साकार दरभंगा में हुआ है और दरभंगा से भी अधिक पैसेंजर पूर्णिया से मिलेगा, क्योंकि पूर्णिया के आजू बाजू में जो पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, बगल के पड़ोसी देश नेपाल, बंगाल का कुछ इलाका, वहां से भी पूर्णिया एयरपोर्ट में आएंगे लोग। वहां आसपास के जो पैसेंजर हैं वो पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज लेके अन्य जगह जाने का काम करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसमें सकारात्मक रूप से इस योजना को चालू कराने का काम 2023 में कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो बौद्ध सर्किट परियोजना के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध सर्किट को जोड़ा, जिसमें कुशीनगर, सारनाथ को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो मिला, परंतु गया को पहले से था, लेकिन नालंदा उससे वंचित रह गया। नालंदा को भी जोड़ने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि पूर्णिया में वायु सेवा बहाल 2022 के अंत में प्रारंभ हो जाए। वहां पे एयरपोर्ट का जो रनवे का काम था, जो वायुसेना के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, वो भी ऑलमोस्ट पूरा होने पे है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस टर्मिनल बिल्डिंग जल्दी से बनवा दिया जाए, वहां से वायु सेवा बहाल कर दिया जाए, ताकि जो पिछड़ा इलाका है, वो जो एक्सप्रेशनल इलाका है, वहां के लोगों को उसका लाभ मिल जाए। ये माननीय मंत्री जी से हम
आग्रह करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि पूर्णिया को उन्होंने चयनित किया उड़ान सेवा योजना में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पी रविंद्रनाथ।